कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी की आइन बचाओ रैली है। अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब करते हुए भी नजर आएंगे। आइन बचाओ रैली में जुटेगी भारी भीड़। 1 लाख लोगों के पहुंचने के इम्कान जाहिर इस वक्त किए जा रहे हैं। 2024 की जमीन तैयार करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े ओहदेदारान शामिल होंगे। एसपी की आइन बचाओ भागीदारी पाओ ये महारैली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए लाखों की तादाद में कारकुनान जो है वो पहुंच सकते हैं। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी की रैली होने वाली है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब है, अखिलेश यादव अलग अलग तरह की यात्राएं निकालकर, रैलियां निकालकर आवाम को अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी का एक जो मुजाहरा है वो आज किया जाएगा जब यहाँ अवामी रैली को खिताब करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। बता दें कि आइन बचाओ रैली, इस रैली का नाम दिया गया है। कानपुर देहात में ये रैली की जा रही है। तमाम तैयारियां यहाँ पर लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। मंच तैयार है और अब से कुछ ही देर में इस रैली का आगाज हो जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर अखिलेश यादव खिताब करते हुए भी नजर आएंगे और दूर दराज तक जहां तक निगाह जाएगी लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। लगभग 1 लाख लोगों के रैली में पहुंचने के इम्कान पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे। इसी वजह से खुसूसी इंतजाम किया गया था। इससे पहले साइकिल यात्रा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। जगह जगह पहुंचकर, गांव-गांव पहुंचकर लोगों के बीच अपना पैगाम आम करते हुए दिखाई दिया। आवाम को समाजवादी पार्टी की हुसूलियाबियों के बारे में बताया। उनके मुद्दत-ए-कार में किए गए कामों को दोहराते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे और आज एक बार फिर से अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस रैली का नाम आइन बचाओ रैली दिया गया है। और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा आलोक त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। आलोक, क्या जानकारी है, कब तक शुरुआत इस रैली की? बुद्धि खराब हो चुकी पूरी। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये संविधान बचाओ और भागीदारों बाओ रैली का नाम रखा गया है। 1 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कानपुर देहात में 4 विधानसभाएं हैं और 4 विधानसभाएं अलग अलग लोकसभाओं में लगती हैं। 4 लोकसभाएं, 4 विधानसभाएं और 4 लोकसभाओं में बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी इन सीटों में अपने कुछ सीटें अपने खेमे में लेना चाह रही है। इसी वजह से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कन्नौज लोकसभा लगती है, अकबरपुर है और इटावा और जालौन 4 लोकसभाएं लगती हैं। कन्नौज लोकसभा जो है वो समाजवादी पार्टी की चहेती लोकसभा है, जिसको जरूर अपने खेमे में लेना चाहती है, जिसके मद्देनजर यहाँ आज लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जो आज कानपुर देहात के आसपास के जो जिले, पड़ोसी जिले हैं, कन्नौज है, हमीरपुर है, औरैया है, जालौन है और कानपुर नगर के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सुनेंगे। उसके हिसाब से आगे जो रणनीति बनाई जाएगी, जो आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आगे की जो 24 के लोकसभा आ रहे हैं, चुनाव है, उसके मद्देनजर काम किया जाएगा। साफ तौर से देखा जा सकता है कि 4 विधानसभाएं 4 लोकसभाओं में बीजेपी कब्जा, इसका मतलब बीजेपी की भी अच्छी पकड़ है। उसमें से सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीते दिनों कई बार कानपुर देहात पहुंचे। आज भी एक बड़ी रैली का आयोजन है, लाखों की संख्या में भीड़ का आयोजन। बिल्कुल आलोक, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? कहा जा रहा है कि जो दिग्गज लीडरान है समाजवादी पार्टी के वो भी मंच पर नजर आएंगे। मंच सज भी चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? कब तक उम्मीद की जा रही है खिताब हो सकता है अखिलेश यादव का? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं राजा रामपाल, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। कन्नौज लोकसभा जो समाजवादी पार्टी की चहेती लोकसभा है, वहां से भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इटावा से भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दें लगातार जो तमाम जितने क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वो यहाँ वहां से भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि ये रैली महत्वपूर्ण रैली है। लगभग 1 लाख लोगों की संभावना जो पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ के स्थानीय हैं उन्होंने बताया है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और पूरी तरीके से यह रैली लोकसभा के लिए रखी गई है। उसी की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, साथ ही साथ बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। लगभग इम्कान जाहिर किए जाने के 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इंतजाम के हवाले से भी जानकारी चाहेंगे। आलोक, आवाज मिल रही है आपको? क्या इंतजामात यहाँ पर खुसूसी किए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं? ऐसे में कोई घटना ना हो, पुरसुकून तरीके से ये रैली की जाए, क्या इजाजत यहाँ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने ली है? कैसी सूरत हाल इस हवाले से है? जी बिल्कुल, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे तैनात कर दिया गया। कल से ही जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी वहां पे पहुंचे थे और हालातों का जायजा लिया था। सुबह से ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा दिया गया। किसी तरीके से
कोई दिक्कत ना आए, कोई हुदंग ना मच पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रैली है तो साफ तौर से देखा जा सकता है जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके नेता कार्यकर्ताओं में अजब उत्साह मिलता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनमें उत्साह होता है और हुड़दंग की भी तस्वीरें अक्सर जो समाजवादी पार्टी की रैली होती है उससे निकल के आती है। उसके लिए जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्होंने सख्त तैयारी की है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से जो हालात हैं वो बिगड़ ना पाए, जो रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से करे। इसके लिए पुलिस के लिए चैलेंज भी है, लेकिन हालात पूरी तरीके से काबू रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बाहर जनपद से भी मंगवाया गया है। जी बिल्कुल आलोक, और कितनी देर में उम्मीद है अखिलेश यादव पहुंचेंगे मंच पर और खिताब करते हुए नजर आएंगे लोगों को? जी लगभग 1:30 से 2 बजे का समय बताया गया है कि अखिलेश यादव 1:30 से 2 बजे के बीच यहाँ पर पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचेंगे और लगभग 1 से 2 घंटे यहाँ पर रहेंगे और जो जनसभा होगी उसको संबोधित करेंगे। तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो लोकसभा है, लोकसभा चुनाव के लिए जो ये रैली की जा रही है, चारों लोकसभाओं से कार्यकर्ता यहाँ पे, पार्टी के जो पदाधिकारी वो यहाँ पहुंचेंगे। 4 लोकसभा है यहाँ पे, अकबरपुर, जालौन और इटावा और कन्नौज। इसमें 2 जो लोकसभा है वो महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए है, एक इटावा और एक कन्नौज, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और कन्नौज से डिंपल यादव कभी सांसद, इसके पहले सांसद भी रही हैं। तो ये 2 लोकसभा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों से यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, कुबरत पाठक कन्नौज से हैं और वहां से इटावा से रामशंकर कठेरिया हैं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। वहां भी बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इन 2 सीटों को अपने खेमे में लेना चाहती है। और जो अकबरपुर लोकसभा, जिस लोकसभा में ये रैली रखी गई है, यहाँ पे जो सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं राजा रामपाल, ये यहाँ पे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और यहाँ से सांसद हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी में है। तो वो भी इस सीट पर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े, तो इस वजह से यहाँ पे एक रैली रखी गई है। इसी के मद्देनजर यहाँ पे सब जो कार्यकर्ता हैं, जो वोट बैंक है, उसको साधने का प्रयास किया जाएगा।